हाय गाइज, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। जो पैरेलल रेजोनेंस पढ़ रहे थे हम, उसमें हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की सिग्निफिकेंस पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पीक वोल्टेज किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने? मोड आई इंटू आर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंटू आर। और यहाँ पर 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंटू आर, ये पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी? ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, अब एक बार बेसिक से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था? पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो यहाँ पर एल एंड यहाँ पर कैपेसिटर, और इनके पैरेलल में एक करंट सोर्स था फेजर में, जिसको हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था। और इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फेजर में क्या थी? कैपिटल वी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कैलकुलेट किस तरीके से करें। तो यहाँ पर हमें पता है कि मोड वी की वैल्यू क्या है? 1/√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू आर। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में मोड वी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी? मोड आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू है 1/√2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंटू आर। ये कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन r²। तो यहाँ से 1 अपॉन r² क्या होगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन r²। तो अब इसको सोल्व करते हैं जिस तरीके से हमने सीरीज रेजोनेंस के लिए सोल्व किया था। तो यहाँ से ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1/r। अब इसमें केस 1 डिस्कस करते हैं। ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू क्या है? 1/r। तो यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें तो क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपॉन आर सी, एल सी से क्या कर रहे हैं? डिवाइड, माइनस 1/LC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC अपॉन 2a। तो यहाँ से ओमेगा की दो वैल्यू आई हैं, दोनों को लिख देते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 1/2RC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2RC का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC एंड 1 अपॉन 2RC माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। ठीक है, तो ये वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं क्या है? नेगेटिव। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसी तरीके से इनको ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब सीरीज रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया था। केस 2 में क्या है? ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल इक्वल्स टू माइनस 1/r। तो यहाँ से जस्ट क्या होगा? साइन चेंज होगा। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन आर सी माइनस 1/LC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC अपॉन 2a। तो यहाँ से ओमेगा की दो वैल्यूज़ आई हैं। ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 1/2RC
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC एंड माइनस 1/2 RC माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। क्लियरली ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से ओमेगा की हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं फाइनली जो एक्सेप्टेबल हैं। ओमेगा इक्वल्स टू -1/2 RC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC कोमा 1/2 RC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। क्लियरली आप देख सकते हो फिगर में ओमेगा 1 इज़ लेस देन ओमेगा 2, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 1, और ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 2। ओके, अब यहाँ पर अगर बैंड विड्थ की बात करें, बैंड विड्थ पैरेलल रेजोनेंस में, तो बैंड विड्थ किसके इक्वल था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2 RC माइनस ऑफ 1/2 RC मीन्स 1/RC। ठीक है, एंड सिमिलरली ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 करें अगर यहाँ पर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। ठीक है, और माइनस 1/2 RC का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/LC मीन्स ओमेगा नोट स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा नोट किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 मीन्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो ये वैल्यूज़ हैं, आपको याद रखनी चाहिए, अदरवाइज़ ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो आप याद रखो, बाकी तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बैंडविड्थ क्या होती है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर होता है ना, ये तो काफ़ी इजी है, क्योंकि आई थिंक जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो तो सभी को याद रहती है, क्या होती है, 1/√LC रेडियन पर सेकंड, और हर्ट्स में 1/2π√LC हर्ट्स। अब एक छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, क्या है, क्वालिटी फैक्टर, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर, तो देखिए पिछला जो वीडियो लेक्चर था, आई मीन जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्वालिटी फैक्टर को ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ पहले, उसकी हेल्प से हम क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ना कि जो बेसिक डेफिनेशन है वहाँ से। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट is the ratio of its resonant frequency to its bandwidth। तो यहाँ पर जो क्वालिटी फैक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नोट अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, ओमेगा नोट अपॉन बैंडविड्थ क्या है, 1/RC मीन्स ओमेगा नोट RC इज योर क्वालिटी फैक्टर। एंड RLC जो सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट सीरीज, उसी की तरीके से हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, फॉर Q ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 को किस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी, 1/2 RC, और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC, एंड ओमेगा 2 की वैल्यू क्या थी, 1/2 RC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। और क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू ओमेगा नोट अपॉन 1/RC। ठीक है,
तो यहाँ से ओमेगा नोट किसके इक्वल आ गया 1/RC इंटू क्यू। ओमेगा नोट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा क्यू स्क्वायर 1/R/C का होल स्क्वायर। अगर Q ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो Q स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीन्स 1/RC के होल स्क्वायर से 100 टाइम्स है क्या ओमेगा नोट स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखा है ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, और ये तो और भी छोटी वैल्यू लिखी है क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड है 1/R से, तो ये वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी सीरीज़ RLC में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। यहाँ पर क्या आएगा 1/L से। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पर ओमेगा अप्रोक्सीमेट होगा -1 यहाँ पे 2RC है और यहाँ पर प्लस है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/L से। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है ओमेगा नोट माइनस बैंडविड्थ बाई 2 एंड ये वैल्यू ओमेगा नोट प्लस बैंडविड्थ बाई 2। ये वैल्यू क्या है बैंडविड्थ बाई 2। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये जो चैप्टर है इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।